आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम की रूटीन के साथ। तो भाई ये शाम का टाइम है। सैनी गेरन की खातिर मैं आई थी। पहले तो मैंने यो पाटा पर लिखा नहीं बांधा जहाँ पर मैं इसने नीरा करूँ, और फिर भाई इसने गोबर काट काट कर ना बुरा हाल कर रखा था। तो फिर यो पंजा लेकर न और मैं इसने इकट्ठा करने लगी। ब्यास ही आराम से बैठी है क्योंकि हल्की हल्की धूप सी पड़ रही है ना, तो इसने सुहा रही है। रात में ज़्यादा बारिश हो रही थी तो यह सारी रात बारिश में ही थी ना, तो ये भी इसने गाँव सुहा रहा है। और इसका इतनी ज़्यादा भूख लगा हुआ है, सैनी खाओगा कम और खिंडाओगा ज़्यादा तो चक्री काटन लग जाए। यो बस टाइम होता है साथ। तो बस ये मैं सैनी गेरन लगी हूँ खोर में। तो ये 2-2.5 तासड़ी सैनी के मैं इसमें गेर कर न और थोड़ा सा पानी गेर कर न इसने बे लूँगी। भैंस ने भी बेरा लग गया है कि भाई सैनी गेरन लगी है, तो ये तना दूसरा खुट्टा पर बंधना है। तो यह भी अपना खड़ी होकर नहीं काटेगी थोड़ी सी बाहर चक्कर। और आज ब्लॉग मैंने शाम का ही बनाया है। ये शाम की रूटीन दिखाऊंगी। भाई मेरी शाम की रूटीन हुआ है 4 बजे चालू, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सैनी गेरा करूँ, उसके बाद मैं अपना चाय पानी पिया करूँ और फिर जन बारी झाड़ी का और जो शाम के बर्तनों में है वो मांजा करूँ। तो आज शाम का ही रूटीन दिखाऊंगी। एक आधी क्लिप दूसरे दिन सवेरे की ले रखी है, क्योंकि वही ब्लॉग ज़्यादा छोटा भी गिरना ठीक नहीं है। और मन नहीं भी एक दिन पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 दिन मन ने जाना है अपना गांव। तो उड़े तो ब्लॉग मैं बना नहीं पाऊँगी, और उससे पहले मैंने उस दिन का ब्लॉग तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैंने आज शाम के ही ब्लॉग की रूटीन तैयार कर दी है। तो यह बस सैनी बेती है पानी गेर कर और इसमें मिला दूँगी चून। और ये फिर इसने भाई 5-1 बजे से पानी पीना है, क्योंकि 1 घंटे में जितनी सैनी चरेगी उतनी चर लेगी, बाकी बचेगी वह पानी पियाना के बाद में फिर चून लगा दिया कर। हाँ तो आर्या पाता तो ये है नहीं, और आर्या जई न बोरा के थे जिद नू ताकि भाई आर्या का काम चाल जाया करता। तो ये भरिया पत्ता तो है नहीं, और लियान वाले तो भाई डोलर नाक पड़ते लियाव भी हैं, क्योंकि भाई दूर दूसरे खेतों में जान का तो धर्म है नहीं। और मैं तो देखो सिरसम काटन की खातिर गई थी ना, तो बूंदड़िया बथुआ भी नहीं दिखाई दिया, वो भी मतलब नहीं था। मैं इनके खेतों में तो आर्या चारा की से मुश्किल। और भाई ये जो बाहर जाकर न लुगाई लिया नहर नारा पड़ता, तो देखो उनका तो 12 मासी का काम हुआ है, वो तो ले आवे हैं। तो बस ये साथ ही साथ अपना गोबर गालन का काम करने लगी हूँ। पहले तो थाने क्षार करे हैं, और ये चाय पानी पीने का बाद की किलप है। भाई पहले सैनी गेरते साथ में चाय पी का आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगी ना तो फिर मेरा चाय सेधन लग जाए। या है ना, मैं 3:30-4 बजे चाय पी लूँगी तो सेधन है की, और बाद में यानी कि थोड़ा सा भी टाइम उग जाएगा ना तो फिर मेरा है ना दिक्कत हो जाए, पित्त बनने लग जाए। और ये है कि मैं चाय पानी पीने के बाद में यो टाइम होगा 5-1 बजे से का। तो ये अपना गोबर गाल कर न गिर आऊँगी और ये थाने क्षार करती हूँगी, फिर अपना शाम ने इनको टप बंद आएगी। तो बारिश होने के बाद में यो तो फायदा है कि रेत बिल्कुल जम जाए है, और थानी से एक क्षार रहे जहाँ गोबर भी काटा नहीं है, क्योंकि ठंडकाई का मौसम हो गया ना, तो फिर ये अपना जितनी चक्कर तो काटा नहीं है। और भीतर बांधन के जन दिन में ये जरूरत है नहीं, ये वह 2-3 दिन और रजिस्ट्रिया की गाँव नहीं पड़ेगा। कदे बादलवाई हो जाए तो कदे गाँव पड़न लग जाए। तो ये है कि भाई सुहा जाए तो सारा के डांगर दिन में बाहर न बंधे रहे हैं। और गोबर गाल रही थी ना, तो बीच में यह देखने लग गई थी कि बस मैंने चून लगा देगी, तो बीच में हाथ धोकर न फिर इसका चून लगा कर न और फिर मैं अपना तासड़ा गेरन की खातिर गई थी। तो ये भी है भाई गोबर गेरने के बाद में ही भागी हूँ मैं अपना भीतर की बारी काटन की खातिर। तो यही बारी काट ली है। और कागज़ ये है कि भाई चीज़ चाज खाओगे ना तो ये कागज़ नू ही गेरते हैं, ये भी नहीं इकट्ठे कर न चूल्हा में बालन का काम आ जाएंगे, क्योंकि ईंधन भी सिला हो रहा है। और बिना कागज़ कोगज के
चूल्हा नहीं बड़ा है और शाम का टाइम हो जाएगा और शाम न जन चूल्हा पे रोटी बनाऊंगी। ईंधन बेच सकता भाई के नाम है बीज गया हो, लेकिन चूल्हा पर बनाना एक टाइम ज़रूरी है क्योंकि गैस की है प्रॉब्लम। गैस बहुत महंगा मिलने लग गया है। तो ये है कि भाई जो 2-2.5 महीने गैस चला करता वो 3-3.5 महीने चलाने की कोशिश करांगे, इतना हो सका है क्योंकि सुबह की रोटी तो बने हैं गैस पर और शाम की ये है कि टाइम भी बहुत रह जाए और तकज्ज का कोई काम हुआ नहीं है तो शाम की तो बनाऊंगी मैं चूल्हा पर। तो बस बारी निकालने के बाद मैं ये अपना मांजन लगी हूँ बर्तन मांजती और ये बर्थडे वाला लड़का बैठा है तो यो इससे कुछ बातचीत करने लाग रही हूँ क्योंकि इसने जाना है खेता खाने घूमन की खातिर। तो बीच में मेरा एक काम और था तो मैं कहा तू करिए ये और नुन्ने न घूम भी है ये क्योंकि और किते तो यो जाया नहीं करे ना किसी के घर आम जाओ ना बात। बस इसने ही ये है कि भाई खेता का नहीं आंड फिर आओगा, थोड़ा सा माइंड भी ठीक रह जाएगा और ये है कि भाई आंडना फिरना भी थोड़ा घना जरूरी हुआ है। और 31 तारीख ने इनका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर भाई 12वीं की पढ़ाई है, फिर पढ़ाई का प्रेशर हो जाएगा। तो मैं कहा तू जा घूमिया। और छोटा उस्ताद तो ये है कि 1-1.5 घंटा साइकिल वगैरह चला ले है, खेत खाता कहानी वो अपने दोस्ता के कहानी चले जा है। यो है कि इसका भाई बस स्कूल में तो चाहे यो अपने दोस्ता तो बातचीत कर ले लेकिन यो मिलन की खातिर या किसी का घर में इसने बचपन से आदत नहीं है। यो बस इतना है कि अपना घर जाना है या माँ का घर ने कोई काम होगा तो माँ का चले जाएगा, नहीं तो फिर उड़े भी फालतू जान का इसका कोई काम को नहीं। ये आदत मने इसकी बहुत अच्छी लागे है क्योंकि बालक का है ना शुरू से जो सिद्धांत हो जाए ना वो और खेत में भी जागा या किते बाहर भी जागा ना तो मेरे तक बिना बुझे यो नहीं जावा है। और वो उस्ताद मौका का फायदा उठाया कर है। उसका ये है कि भाई उसने जब उस पर मार पड़ेगी ना जीत तो बेच सकता है, नहीं तो वो भी नहीं पता है चलिया जाया कर। और आने के बाद मैंने बताया कर कि मैं उड़े जा रहा हूँ। तो ये सुबेरे की क्लिप है 8:30-1 बजे से की। तो भाई सुबेरे की ये है और वो फ़ोन न लेकर न उड़न आ रहा है क्योंकि छुट्टियाँ का फुल फायदा उठा रहे हैं अपना फ़ोन और एलईडी देख कर न। तो ये सुबेरे का ऊपर गालन लगी हूँ। बस ये भी न पैसा न पानी पिया कर उड़न बांध दूंगी। और यो ऊपर आज थोड़ा सा लेट हो गया गेरन की खातिर क्योंकि पहले मैं करने लगी भीतर का काम, भीतर का करती आनी थोड़ी सी लेट होगी और फिर मैं आई हूँ बाहर का गोबर गालन की खातिर। और ये भी न तासला उठवाना पड़ेगा ना तो मैं इन्हें बुला कर न ले आई थी और मैं गोबर गालन लाग जाऊँ और या भैंस ना शैतानी करे पुंजड़ ने इतनी जोर जोर की मारेगी कई बार तो है आँखा पर भी लग गया मेरे। तो मैं इसके पहले ही पकड़ लिया इसका पुंजड़ में खाई दिया। मैंने गोबर गालती देख कर न ज़्यादा मारेगी ना तो मैंने पुंजड़ पकड़ कर न इसका गोबर गाल लिया है। परेशान हंस रहा था कि मम्मी माखी उड़ान की खातिर या दुखी हो रही हूँ। मैं कहा माखी को रिया मेरे मारन की खातिर कर रही है। और गोबर पतला है, बहुत ज़्यादा पतला करे है क्योंकि भाई पराली खाओ है ना तो पराली की सैनी में थोड़ा सा फर्क हो ही जाओ है। और यह क्लिप थोड़ी सी बढ़िया नहीं आ रही है क्योंकि सूरज का सोई है ना शामी तो यह क्लिप थोड़ी सी धुंधली सी आ रही है। तो बस यो एक तासड़ा भरकर न सारा गोबर कारीब गेरन चाल पड़े। माँ बेटा तो यो भी मेरे साथ चाल पड़े। ज़्यादा दूर तो नहीं गेर काना पड़ा है, नज़दीक है गेरना है। बस या कुरड़ी है ना इसका सारा से ये गेरना है। तो माँ बेटा अपना बतलांदे चले गए। और ये जो शिव जी पर फूल चढ़ाया कर ना तो ये उसका पेड़ था दतूरा जो शिव जी पे चढ़ाया करें। हाँ वो तो ये बूझ रहा था मम्मी ये फूल के काम आया करें। तो मैं बताने लगी भाई ये शिव जी पे चढ़ाने की खातिर लेकर जाया करें हैं। तो भाई
इस ब्लॉग का तो करूँगी यहीं पे विराम। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक हाथ जोड़कर राम राम। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें और जान पहचान के हैं वो कमेंट कर दें।